मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, जब भी ग्रहण आता है तो उसके हफ्ते 10 दिन पहले से 15 दिन पहले से मेरे पास आप दर्शकों के लगातार ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, कमेंट्स वगैरह आने लगते हैं कि ग्रहण में क्या करें क्या ना करें, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। तो एक बात आपको बता दूं, दोनों ग्रहण में क्या करें क्या ना करें नियम बहुत ही सामान्य होता है। दोनों में नियम सेम है, रूल एकदम दोनों का बराबर है कि चंद्र ग्रहण में जो चीज़ें नहीं करनी है वही चीज़ सूर्य ग्रहण में भी नहीं करनी है। तो आज मैं ये एपिसोड बना रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर, कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, किसी भी तरीके का ग्रहण हो, ग्रहण में क्या करें क्या ना करें और ग्रहण के दौरान कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब आप कहेंगे कि आप तो खाने को मना करते हैं, फिर क्यों बता रहे हैं खानी चाहिए। तो शास्त्रों में कहा गया कि जो वृद्ध व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, जो रोगी व्यक्ति है, जो बच्चा है या गर्भवती महिला जो है, उसको ग्रहण के इस बंधन से मुक्त रखा गया है। तो वो लोग कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। तो क्या ग्रहण करें? ऐसा नहीं कि आपको खाने को बोल दिया गया तो आप कुछ भी खा रहे हैं, उसके लिए भी कुछ नियम है। तो आज हम लोग इस बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे कि ग्रहण के दौरान क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या न करें, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ग्रहण के दौरान सुख समृद्धि सौभाग्य के लिए 7 दीपों से, 7 दियों से किया जाने वाला एक बहुत ही सरल, बहुत ही चमत्कारी प्रयोग, एक टोटका आपको बताने जा रहा हूं। वो किसी भी ग्रहण में आप करेंगे, सूर्य ग्रहण में करें, चंद्र ग्रहण में करें, आपको फायदा अवश्य मिलेगा। ये जो उपाय है 7 दीपों वाला, ये धनवान मालामाल बनाने वाला उपाय है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ग्रहण से जुड़ी हमारे शास्त्रों में क्या क्या मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए या वैदिक मंत्रों का जाप जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मंदिर में आप प्रवेश नहीं कर सकते। ग्रहण काल में चंद्रमा की किरणें खराब प्रभाव पैदा करती हैं। जब ये किरणें खाने पर पड़ती हैं तो खाना दूषित हो जाता है। स्कंद पुराण में इस बात का एक जगह जिक्र मिलता है कि अगर जातक ग्रहण काल में किसी दूसरे के घर का भोजन कर लेता है तो उसके पिछले 12 सालों का जो भी पुण्य होता है वह समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपको भोजन करना भी पड़ जाए, आप गर्भवती महिला हैं, आप बीमार हैं, आप रोगी हैं, कोई घर में छोटा बच्चा है या कोई वृद्ध व्यक्ति है, तो अगर कुछ खाना भी पड़ जाए तो अपने घर का, अपने पैसे से खरीदा हुआ अन्न ही आप खाएंगे। दूसरे के घर का अन्न आप उस दिन, उस समय में, ग्रहण काल में नहीं खाएंगे। ग्रहण काल लगने से पहले भोजन और पानी में तुलसी दल या फिर आपको कुशा जो है वो डाल देना चाहिए। कुशा घास जो होती है वो डाल दें या तुलसी दल डाल दें। इससे भोजन की शुद्धता जो है वह बरकरार होती है। उससे फिर आपका भोजन, आपका अन्न जो है वो खराब नहीं होता। पुराणों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि अगर ग्रहण काल में जातक भोजन करता है तो उसे पाचन संबंधी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो धार्मिक ग्रंथों के रेफरेंस हो गए कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण के दौरान किसी भी ग्रहण में क्या करें और क्या न करें। तो सबसे पहले जानते हैं क्या करना चाहिए। ग्रहण के समय खाने और पानी में आपको पूरा जो है तुलसी दल डाल देना चाहिए। जैसा मैंने बताया, तुलसी डाल दें या दुर्वा डाल दें या फिर आप जो है कुशा घास डाल दें। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वा को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त है। ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे आपकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं होगा और अगर किसी भी प्रकार का दोष योग बन रहा होगा तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो महामृत्युंजय मंत्र तो हम सभी लोग जानते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इसका आपको जाप जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी, राम नाम कृष्ण मंत्र का भी, महामंत्र जिसे कहते हैं, उसका भी जाप कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेवम जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसे संतान गोपाल मंत्र कहते हैं। इसका प्रयोग अगर महिलाएं करेंगी तो उनके गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको स्नान करना चाहिए और पितृ देवताओं के नाम से दान करना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है।
किसी भी ग्रहण के दौरान भूल से भी कोई कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको नुकसान हो सकता है, वो भी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्या नहीं करना है ये जानना ज़्यादा आवश्यक होता है। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान कुछ नकारात्मक शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं, जिनकी वजह से कई प्रकार की समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। इसलिए ग्रहण के दौरान कई शास्त्रीय नियमों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं कि ग्रहण के दौरान वो कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम, मूर्तियों का स्पर्श न करें। हमारे शास्त्रों के अनुसार सूतक काल से लेकर के ग्रहण समाप्त होने तक किसी भी भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान भगवान का मन में आप ध्यान करें। ध्यान रखें कि भगवान को भी ग्रहण के दर्शन न हो, क्योंकि मंदिर के कपाट भी इस दौरान बंद किए जाते हैं। ग्रहण समाप्त होने तक खाना पीना नहीं चाहिए। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी आपको कोई कुछ खाने पीने की चीज़ दे तो उसको लेना नहीं चाहिए। शास्त्रों का ऐसा मत है कि ग्रहण के दौरान कई लोग कुछ टोना टोटका भी करते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको कोई देता है तो उसकी जानकारी आप अपने घर पर परिवार के बड़े लोगों को, अनुभवी लोगों को जरूर दीजिए। साथ ही इस दिन मांस, मदिरा और शराब आदि का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात यह कि दूसरे का अन्न खाने से आप बचें। जो शादीशुदा लोग हैं, जो मैरिड लोग हैं, वो पति पत्नी जो है उनको आपस में संयम रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान स्त्री पुरुष प्रसंग से बचना चाहिए, यानी फिजिकल रिलेशन से आपको बचना चाहिए। इस दौरान संबंध बनाना अशुभ और परलोक में कष्टकारी माना गया है। इस समय गर्भधारण से संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। इस समय शरीर, मन तथा बुद्धि में सामंजस्य बना करके रखना बहुत ही आवश्यक होता है। किसी भी गरीब और असहाय व्यक्ति का अपमान ना आप करें। फिर अपने माँ बाप का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, उनका भी आप सम्मान करें, आदर सत्कार करें। किसी भी कारण से आप उनका दिल न दुखाएं, उनका अपमान न हो। संभव हो तो आपको गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए और आपको इसे अपनी आदत बनाने का प्रयास करना चाहिए। जरूरतमंदों की आप सहायता करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीब और असहाय का अपमान करने पर शनि देवता की बुरी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है, और जो ऐसे लोगों की सहायता करता है शनि देवता की वो कृपा प्राप्त करता है। ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाती है, तो इस दौरान इन शक्तियों को ये शक्तियां बहुत बढ़ी हुई होती हैं। यह शक्तियां किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो बेहतर होगा कि ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान या शमशान, कब्रिस्तान आदि जैसी जगहों से आना जाना नहीं चाहिए, या पर्पसफुली वहां किसी कारण से आप जाने से बचें। ग्रहण के दौरान घर पर ही रह करके पूजा पाठ, अध्ययन, अध्यापन करना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, अन्यथा वह कार्य आपके लिए अशुभ बन सकता है। साथ ही इस दौरान बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। वहीं सिलाई, कढ़ाई, भोजन पकाना और खाना खाना आदि कार्य नहीं करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। ग्रहण के दौरान घर में या बाहर किसी भी तरीके के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश से बचना चाहिए। इससे घर का माहौल तो खराब होता ही है, साथ ही घर में अशांति रहने से पितृगण की कृपा भी आपको नहीं मिल पाती है। ग्रहण के दौरान पितृ देवताओं का आपको ध्यान करना चाहिए और उनके नाम से आपको कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। तो मूल जो 5 बातें हैं उसको बहुत शॉर्ट में समझ लीजिए कि इस समय आपको खाना पीना नहीं चाहिए, दूसरे का अन्न तो आप बिल्कुल भी ना खाएं। क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये हम लोग अभी आगे बात करने जा रहे हैं। आगे के हिस्से में फिजिकल रिलेशन यानी संभोग से बचें। ग्रहण के समय में आपको सोना नहीं है, किसी जानवर के ऊपर आपको नहीं बैठना चाहिए। महिलाओं को खास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सिलने काटने के काम से बचना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि गर्भवती महिलाएं किन बातों का ध्यान इस दौरान आपको रखना चाहिए। ग्रहण काल में सूतक का खास ध्यान रखना चाहिए। सूतक के समय क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रहण काल शुरू होने से समाप्त होने तक उपासना मंत्रों का जाप करना शुभ होता है। इस समय भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्तियों का स्पर्श न करें। ग्रहण काल में अपने कुल देवता, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र आदि का जाप दीपक जला करके आप कर सकते हैं। तुलसी या शमी वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए। ग्रहण हटते ही खुद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान को स्नान करा करके उनकी पूजा आरती आपको करनी चाहिए। ग्रहण काल में घर से बाहर ना निकलें और ग्रहण दर्शन तो बिल्कुल भी आप न करें। इस दिन शुभ या कोई भी नया कार्य करने से आपको बचना चाहिए। ग्रहण काल में भोजन पकाना या भोजन करना ये दोनों ही वर्जित है। यदि आपने भोजन किया तो जितना अन्न के दाने आपने खाए हैं उतने वर्षों तक नरक में आपको वास करना पड़ता है। चंद्र ग्रहण में
3 पहर पूर्व आपको भोजन नहीं करना चाहिए। 1 पहर माने 3 घंटा, तो 3 पहर का मतलब हो गया 9 घंटा। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण से 9 घंटे पूर्व, चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले जो है उसका सूतक लग जाता है। बूढ़े व्यक्ति, बालक और रोगी 1 पहर पूर्व जो है भोजन कर सकते हैं। ग्रहण से ठीक 1 पहले, जो ग्रहण का 3 घंटे का समय है, 3 घंटे पहले का समय, तो उस समय आप भोजन कर सकते हैं। एकदम ग्रहण के समय पर आप भोजन न करें, 3 घंटे पहले आप कर लेंगे तो भोजन जो है उसका जो अशुभता रहेगी वो आपके शरीर में नहीं रहेगी। तो बूढ़े लोग कर सकते हैं, रोगी लोग कर सकते हैं, महिलाएं, खासतौर पर गर्भवती महिलाएं जो हैं वो भोजन कर सकते हैं। ग्रहण के 1 प्रहर पूर्व, ग्रहण लगने के 3 घंटे पहले आप कर सकते हैं। ग्रहण के समय तेल लगाना, पानी पीना, बाल झाड़ना यानी केश बनाना, संभोग करना, मंजन करना, वस्त्र धो के निचोड़ना, ताला खोलना आदि वर्जित बताया गया है। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, ऐसा करने से व्यक्ति रोगों से पीड़ित हो जाता है। मालिश या उपटन लगाने से कुष्ठ रोग होता है और स्त्री प्रसंग करने से, फिजिकल रिलेशन करने से अगले जन्म में सूअर की योनि आपको प्राप्त होती है। ग्रहण के दिन पत्ते बटोरना, लकड़ी और फूल तोड़ना आदि का काम भी नहीं करना चाहिए, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में मना किया जाता है। शास्त्रों के नियमानुसार ग्रहण के दौरान भोजन करना, मलमूत्र त्याग करना, मैथुन बहुत ही अशुभ माना गया। शास्त्रों और पुराणों में ग्रहण के समय इन चीज़ों की मनाही क्यों है, इसके लिए क्या परिणाम बताए गए हैं, आइए आगे जानते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार इससे अगले जन्म में व्यक्ति को उदर रोग से यानी पेट से संबंधित रोगों की परेशानी हो जाती है। कुछ वैज्ञानिक शोध यानी साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि इससे अपच की शिकायत होती है, क्योंकि चंद्र की किरणों से भोजन दूषित हो जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया कि ग्रहण के समय दूसरों का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्रित पुण्य नष्ट हो जाता है, जबकि देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि ग्रहण के समय खाना खाने से मनुष्य जितने दाने ग्रहण करता है उतने वर्ष तक अरुतुंड नाम के नरक में उसको भोग यातनाएं जो है वो झेलनी पड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति जब धरती पर दोबारा पैदा होते हैं तो उसे उदर रोग, गुल्म रोग और दांतों की परेशानियों के साथ वो जन्म लेते हैं। ग्रहण के समय सोना शास्त्रों के अनुसार बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति रोगी होता है और ग्रहण के दौरान जाप और ध्यान करना सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के समय मल मूत्र के त्याग से भी बचना चाहिए। इसके पीछे शास्त्रों का यह तर्क है कि इससे धन की तंगी व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। किसी को धोखा देना, ठगना पाप जैसे काम माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि ग्रहण के समय जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं या छल कपट करते हैं उन्हें अगले जन्म में सर्प योनि में जन्म लेना पड़ता है। ग्रहण के दौरान फिजिकल रिलेशन वर्जित माना गया है। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि इससे व्यक्ति जो है अगले जन्म में सूअर की योनि में जन्म लेता है। ग्रहण के समय मसाज करवाना यानी तेल मालिश, उपटन आदि लगवाना भी अशुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे कुष्ठ रोग और चर्म रोग, स्किन डिजीजेज वगैरह हो जाती हैं। तो ग्रहण में क्या करना चाहिए अब ये भी समझ लेते हैं। ग्रहण समाप्त हो जाने पर स्नान करके उचित व्यक्ति को दान करने का विधान है। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र और भगवत नाम का जाप करें। न करने से मंत्र की मलिनता आपको प्राप्त होती है। ग्रहण के बाद पुराना पानी और अन्न फेंक देना चाहिए। नया भोजन पका करके खाएं और ताज़ा पानी भर करके आपको पीना चाहिए। ग्रहण पूरा होने पर उसका शुद्ध बिंब देख करके ही भोजन करना चाहिए। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंद लोगों को अन्न और वस्त्र का दान देने से अनेक गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इन दोनों ग्रहण के दौरान वैसे तो कुछ भी खाने पीने की मनाही रहती है, लेकिन अगर ग्रहण का समय लंबा है तो जाहिर सी बात है कि भूख प्यास के बिना आप नहीं रह सकते। ऐसे में कभी अगर आपको भूख लग जाए तो कौन सी चीज़ें आपको खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, वो कोई भी ग्रहण हो, दोनों ग्रहण के लिए ये नियम है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। हर बार जब भी ग्रहण लगता है, फिर चाहे वो ग्रहण सूर्य हो या चंद्र ग्रहण हो, इससे जुड़े हुए हजारों प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो हम लोग अब जानते हैं कि ग्रहण के दौरान आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए।
इससे जुड़ी बातें देखने और सुनने को मिलती हैं। वैसे तो भारत में पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना पीना मना होता है और पकाना भी इस दौरान मना होता है, लेकिन अगर भूख लग ही जाए, कुछ खाना पड़े तो क्या खाएं। ऐसे में हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि बच्चे, बूढ़े, रोगी और गर्भवती स्त्रियां भोजन कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर उनको खाने की जरूरत पड़ जाती है तो वो किन चीज़ों को सेवन कर सकते हैं और किन चीज़ों से वो बिल्कुल बच सकते हैं। मोटा अनाज, भारी अनाज और सीरियल्स। मोटा अनाज और सीरियल जैसे आटा, मैदा, काली दाल, इन चीज़ों को पचाना पेट के लिए कठिन होता है और चूंकि ग्रहण के दौरान बदलाव हो रहा होता है तो ऐसे में हमारे शरीर के लिए इन चीज़ों को डाइजेस्ट करना और ज़्यादा मुश्किल और तकलीफदेह हो जाता है। लिहाजा ग्रहण के दौरान ग्रेन्स और सीरियल्स का सेवन आपको करने से बचना चाहिए। कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर के तापमान को बढ़ा देता है, जिसे पचाना शरीर के लिए मुश्किल होता है, उनका सेवन ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए, वरना डाइजेशन से जुड़ी हुई दिक्कत और बीमारियां आ जाती हैं। लिहाजा डीप फ्राइड और ऑयली फूड से, जो चिकना और तला भोजन होता है, उससे आपको जरूर बचना चाहिए। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार नॉनवेज, मांसाहार, मांस आदि का प्रयोग जो है, फूड जो है, ये नॉन वेजिटेरियन फूड जो है, ये शरीर के तापमान को बढ़ा देते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और शरीर के लिए इन्हें डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। तो ऐसे में जो लोग पहले से बीमार हैं उन्हें तो अंडा और मीट को मतलब छूना भी नहीं चाहिए, उनके बारे में, ग्रहण करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, उनको दूर रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान पानी पीने के लिए भी मनाही हमारे शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन अगर प्यास बर्दाश्त ना हो पा रही हो तो पानी में तुलसी के पत्ते डाल करके या दूर्वा घास डाल करके आप पी सकते हैं। वैसे पानी ना पिएं जो काफ़ी देर, वैसा पानी आपको नहीं पीना चाहिए जो काफ़ी देर पहले से भर करके खुला रखा, बिना ढके हुए रखा है, ऐसे पानी को आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान होने वाले कॉस्मिक चेंज की वजह से पानी में भी रिएक्शन होता है, वो ऊर्जा जो है पानी में समा जाती है। तो जो पानी साफ भर के रखा है, ढका हुआ रखा है, उसको आप पी सकते हैं। भरा हुआ स्टोर्ड वाटर जो खुला रखा है, उसको पीने से आपको बचना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे समाज में सूर्य और चंद्र ग्रहण से जुड़ी कई प्रकार की मान्यताएं हैं। इस दौरान केवल और केवल पूजन ध्यान करने की ही अनुमति हमारे शास्त्रों में है। अपने घरों में पैक हो जाते हैं और ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने का हम लोग प्रयास करते हैं। ग्रहण के दौरान खाने पीने की तो मनाही होती ही है। माना जाता है कि खाद्य वस्तुएं ग्रहण से अपवित्र हो जाती हैं। खास तौर पर अन्न के विषय में ऐसी मान्यता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को ग्रहण के वक्त भूख लगे तो वो फलाहार कर सकती हैं, दूध चाय वगैरह ले सकती हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप हेल्दी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह आप खाएं, उसी को फलाहार कहते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ग्रहण के दौरान सावधानी तो सभी को बरतनी चाहिए, जैसी खाली आंखों से सूर्य या चंद्र ग्रहण को आप न देखें। ऐसा करने से वायुमंडल में मौजूद हानिकारक रेंज जो है वो आपकी आंखों के स्वास्थ्य को खराब कर सकती हैं, आंखों की रोशनी पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। कहा जाता है कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं को खास सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए ताकि माँ के साथ होने वाले बच्चे पर भी ग्रहण का अशुभ प्रभाव न पड़े। चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की छाया से दूर रहना चाहिए क्योंकि ग्रहण की छाया का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ने का डर रहता है, जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को एक नारियल हमेशा अपने पास रखना चाहिए और उसे अपने पास ही रख करके आपको सोना चाहिए। यदि आपके घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है तो ग्रहण के दौरान उन्हें बार बार आप बाहर निकलने न दें। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण के दौरान सोने की मनाही होती है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इसमें भी छूट दी गई है। लेकिन आप पूरा प्रयास करें कि ग्रहण के दौरान आप सिर्फ पूरे टाइम सोते ही ना रहें। भगवान का ध्यान, आपके जो भी इष्ट देवता हैं, जो भी आराध्य देवता हैं, उनका ध्यान करें, उनके प्रेरक कहानियाँ पढ़ें, उनका मंत्र स्तुति वगैरह कुछ ना कुछ करते रहें। गर्भवती महिलाओं को भी ग्रहण देखने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इससे महिलाओं के लीवर, स्किन और आंखों को बहुत अधिक हानि पहुंच सकती है। साथ ही साथ गर्भ में पल रहे बच्चे को भी त्वचा से जुड़ी हुई कुछ परेशानी हो सकती है। यदि संभव हो तो ग्रहण के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद भगवान के सामने जाकर के धूप दीप जला करके आप उनकी पूजा आराधना कर लें। और मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को सब्जी काटना, कपड़े सिलना,
ये सारी चीज़ें जो है आपको करने से बचना चाहिए। इससे डर ये होता है कि आपका जो गर्भस्थ शिशु है उसके अंग जो है कुछ अंग भंग हो सकते हैं, या तो कुछ अंग कटे हुए हो सकते हैं या कुछ अंग सिले हुए हो सकते हैं। अगर आप काटने का काम करते हैं या सिलने का काम करते हैं, सब्जी काटना हो गया, कपड़ा वगैरह सिलना हो गया, तो उससे ये सारे खतरे होते हैं, तो इसलिए ऐसी संभावना होती है, तो इसलिए इसको मना किया गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए मैंने जो उपाय अभी तक जितने लोगों को बताया उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। करना ये होता है कि किसी कटोरी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लीजिए, 1 चम्मच जो है आप फिटकरी का पाउडर ले लीजिए और उसको अच्छे से आप घोल लीजिए और उसको अपने पेट से लेकर के पीठ तक, ग्रहण का जितना भी समय है, अगर 3 घंटे का ग्रहण है तो हर 1 घंटे पर आप उसको लगाते जाइए, क्योंकि वो लगाते ही जो है सूखता है और वो झड़ जाता है, तो काम भर की तो प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है। और अपने गर्भ को, पेट को आपको ढक करके रखना चाहिए। कोई ऐसा कपड़ा पहने कि जिससे आपका पेट पूरा ढका रहे। साड़ी वगैरह पहनने से पेट खुला रहता है, तो उससे आपको बचना चाहिए। तो ये हल्दी और फिटकरी का लेप अगर आप लगाते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। उसमें जो है वो जो लेप बनाते हैं आप, अगर घर में गंगा जल है तो उसको गंगा जल में घोल करके बनाएं तो और अच्छा है, नहीं तो आप सामान्य जल का प्रयोग करिए। हल्दी और फिटकरी का जो पेस्ट है इसको ग्रहण काल में 3-4 घंटे तक आप प्रयोग करते रहेंगे तो आपके गर्भस्थ शिशु की अच्छे तरीके से सुरक्षा होती रहेगी। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण काल में सुख, समृद्धि, सौभाग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए सप्तदीप प्रयोग जो कहते हैं, जिसे 7 दीपों का प्रयोग कैसे करना चाहिए और इसका फायदा क्या है, आइए समझ लेते हैं। ग्रहण काल में वैसे तो दान धर्म का अपना महत्व है, लेकिन तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए भी यह समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल के दौरान किए गए मंत्र सिद्धि कई गुना अधिक होती है, लेकिन यह सब सिद्ध योगियों के लिए ही संभव है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण के समय गृहस्थ लोगों को भी तंत्र शास्त्रों में कुछ प्रयोग बताए गए हैं। उनमें से एक है सप्तदीप प्रयोग, 7 दीपों का, 7 दीपक का प्रयोग। ये एक ऐसा प्रयोग है जिसे ग्रहण काल के दौरान करके समस्त प्रकार के सुख, समृद्धि, संपत्ति, ऐश्वर्य, धन, वैभव, सुख, यश को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रयोग से ग्रहण के समस्त दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रयोग को सावधानी से अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति करता है तो उसे फायदा अवश्य मिलता है। क्या करना है, आइए समझ लेते हैं। ग्रहण का सूतक लगने से पहले, अगर सूर्य ग्रहण है तो 12 घंटे पहले, ग्रहण के समय से जब ग्रहण स्पर्श हो रहा है, ग्रहण लग रहा है उसके 12 घंटे पहले से, और चंद्र ग्रहण है तो उसके 9 घंटे पहले से। ग्रहण का सूतक लगने से पहले या 1 दिन पहले मिट्टी का एक बड़ा दीपक ले लीजिए, रुई की 7 बत्ती और तिल का तेल आप बाजार से ले आइए। मिट्टी का एक बड़ा दीपक ले आइए, रुई की 7 बत्तियां घर में खुद बना लें या बातियों का पैकेट लेते आइए और तिल के तेल का एक पैक लेते आइए। ग्रहण प्रारंभ होने के समय घर के दक्षिण भाग में पीली मिट्टी या गाय के गोबर से लीप करके उस पर आप दीपक रख दीजिए। दीपक में 7 बत्तियां अलग अलग दिशा में लगा करके तिल का तेल भर करके दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए। 7 की 7 बत्तियों को जला दीजिए। अब इस दीपक में चावल और 7 सफेद कौड़ियां आपको डालनी है। आपको 7 दाने चावल के और 7 सफेद कौड़ियां आपको इसमें डालनी चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करें और सुख समृद्धि की कामना करें। दीपक में तेल इतना भरें कि ग्रहण आरंभ होने तक, ग्रहण के शुरू होने से लेकर के ग्रहण के समाप्त होने तक ये दीपक आपका जलता रहे। ग्रहण समाप्ति के बाद दीपक का तेल खत्म होने तक उसे जलने दीजिए। तेल इतना ही भरें जिससे वह ग्रहण की समाप्ति तक चले। दीपक पूरा होने के बाद उसे नदी में, तालाब में या कहीं किसी सुनसान जगह पे, ऐसी जगह में डाल करके आएं जहां किसी का पैर ना लगे। और अगर कोई ऐसी तालाब, नदी वगैरह नहीं मिलती है तो किसी जगह पे गड्ढा खोद करके मिट्टी में, सुनसान जगह पे वहां डाल सकते हैं। गड्ढे के अंदर डाल करके उसको दबा दीजिए। ये प्रयोग व्यक्ति के जीवन में जितने भी दुख हैं उनको दूर करता है और जीवन के हर प्रकार के सुख, समृद्धि, सफलता ये आपको प्रदान करता है। ग्रहण काल के दौरान भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जाप आप करते रहें। इस मंत्र को चलते फिरते, उठते बैठते हर समय ग्रहण के दौरान करते रहें। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं लगेगा। गर्भवती स्त्रियां भी इस मंत्र का मानसिक जाप करती रहेंगी तो उनके गर्भस्थ शिशु को ये अच्छा स्वास्थ्य देता है और ग्रहण की छाया, ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके बच्चे पर, गर्भस्थ शिशु पर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्रीय जानकारियां, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। इस एपिसोड के बारे में आपको ये ज़रूर बता दूं कि कभी भी ग्रहण आए,
किसी भी तरीके का ग्रहण आए, ये एपिसोड आपके लिए, ये उपाय आपके लिए कभी भी काम करेंगे। तो आप लोगों से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभव वन। नमो नारायण। हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभव वन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।